कार्यक्रम को गांव के लोगों ने जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया, हम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करेंगे और विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहेंगे तमाम माता पिता भाई बहनों को कि आप लोगों ने अपने हक, अपने अधिकार, अपने पुरखों की पहचान, सरना धर्म की पहचान के लिए, सरना धर्म कोड की मांग के लिए मोराबादी मैदान में आप लोगों ने जो योगदान दिया, निश्चित रूप से एक एक लोगों की उपस्थिति केंद्र को हिला के रख दिया है। तो आप लोग इसी तरह अपने धर्म, अपने समाज को जगाने के लिए, भले पॉकेट से पैसा लगे, भले उस दिन का काम छूट जाए, लेकिन आज अगर हम लोग अपने धर्म, अपने समाज को बचाते हैं तो निश्चित रूप से आने वाला पीढ़ी किसी भी चीज़ से वंचित नहीं रहेगा। हमारे महापुरुषों ने हम लोगों के लिए इतना त्याग तपस्या किया, अपने जान तक का कुर्बानी दे दिया इस जंगल और ज़मीन को बचाने के लिए। आज जिसके कारण आज हम लोग इस दुनिया में हैं, अपने अस्तित्व में हैं, लेकिन हमारा जो पुरखों का दिया हुआ धर्म, सरना धर्म, जिसे आज पहचान नहीं दी गई है, जिसके लिए आज अगर हम लोग संघर्ष करते हैं, निश्चित रूप से आने वाला पीढ़ी को उसका लाभ मिलेगा। आज हमारा पहचान नहीं है, कल के दिन में सरना धर्म कोड मिलेगा तो जो बच्चा हमारे समाज में जन्म लेगा वो अपनी पहचान के साथ जन्म लेगा। तो आप लोगों ने इसके लिए जो आंदोलन किया, जो एक एक लोग यहाँ से उठ कर गए, इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। और चूँकि हम जानते हैं कि हमारे पुरखा महान थे, हमारे पुरखा हर मामले में सक्षम थे। हम आदिवासी समाज के लोग हमेशा से हम लोग दुनिया के सबसे धनी मानी लोग हैं, केवल पैसे से नहीं। आज हम अपने पुरखों की इतिहास को अगर हम जानते हैं, हम अपने आदिवासी समाज को अगर हम जानते हैं, तो हम पाते हैं कि आदिवासी समाज जिसका अपना भाषा है, जिसकी अपनी परंपरा है, अपनी संस्कृति है, अपना गीत है, अपना बाजा है, अपना नाच है, अपना पर्व है, अपना त्यौहार है, अपना खेत बाड़ी है, अपना सरना है, अपना अखड़ा है, अपना मसना है, अपना जतरा है। आज आदिवासी समाज के पास हर कुछ अपना है। आज अगर दूसरे समाज को देखा जाए, आज अगर उनको शादी ब्याह भी करना रहता है तो बाहर से उनको बैंड पार्टी मंगाना पड़ता है, और वो बैंड पार्टी कोई नेक दस्तूर वाला गीत नहीं बजाते हैं, वो फिल्मी धुन बजाते हैं जिसमें उनको नाचना पड़ता है। अगर उसमें भी लाइट चला जाए तो वो लोग वो भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे पुरखों ने एक एक चीज़ को व्यवस्थित किया है। आज शादी का हम लोग का अलग गीत है, करम का अलग गीत है, सरहुल का अलग गीत है। हम लोग का सरहुल का अलग बाजा है, करम का अलग बाजा है, जतरा का अलग बाजा है। आज दूसरे समाज में ऐसा नहीं है। तो आज अगर देखा जाए तो हमारा जो पुरखों का व्यवस्था, जो उन लोग एक एक चीज़ व्यवस्थित करके गए, हमारा अपना सरना है, अपना अखड़ा है, अपना मसना है, अपना जतरा है। आज दूसरे समाज को पूजा पाठ करने के लिए भी जमीन खरीदना पड़ता है या कहीं एक्वायर करना पड़ता है, तब जाके उनका पूजा स्थल बन पाता है। लेकिन आज क्या हम लोगों को अपना अखड़ा खरीदना पड़ता है? क्या अपना मसना खरीदना पड़ता है? अपना सरना स्थल खरीदना पड़ता है? नहीं। कहीं ना कहीं हमारे पुरखा इतने सक्षम थे, इतने व्यवस्थित थे कि एक एक चीज़ का व्यवस्था वो लोग किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस अखड़ा में हमें क्या करना है, उस सरना में हमें क्या करना है, उस जतरा में हमें क्या करना है, एक एक चीज़ को वो लोग बना कर गए। तो इतने महान, इतने सक्षम, इतने बुद्धिजीवी हमारे पुरखा थे। आज हम आदिवासी समाज के लोग या और समाज के लोग जो अपने पुरखों की व्यवस्था को नहीं जानने की वजह से एक लाइन में कह देते थे कि हमारे पुरखे तो अनपढ़ थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पुरखे भले साक्षर नहीं थे, उनको ABCD उस समय किताब नहीं चलता था, लेकिन हमारे पुरखा वो शिक्षित थे, उन्हें इस प्रकृति का व्यवहारिक ज्ञान था। आज के समय में हम भले साक्षर हैं, लेकिन उनकी तरह आज भी हम लोग शिक्षित नहीं हो पाए हैं। आज वो सरना, अखड़ा, मसना, जतरा और एक एक व्यवस्था को वो बना के गए, एक एक गीत, एक एक बाजा को आज वो लोग हम लोग को बता के गए। आज वो लोग तो बना के चले गए। आज हम लोग अपने आप को पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी कहते हैं, लेकिन हम अपने पुरखों की उन चीज़ों को आज हम लोग बचा भी नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम उनसे काफ़ी पीछे हैं, काफ़ी कमज़ोर हैं। तो आज हमें अपने पुरखों की उन तमाम चीज़ों को जानने की, समझने की ज़रूरत है। इसी को नहीं जानने की वजह से हमारा समाज भटकते चला गया। कहीं पलायन, कहीं विस्थापन, कहीं कुछ ना कुछ कारण से हम अपना हर परंपरा, हर संस्कृति को छोड़ते चले जा रहे थे।
कहीं ना कहीं दूसरे समाज के चकाचौंध में आकर कोई दूसरे, अगर हम लोगों को पूछ दिया जाता था कि आप हिंदू धर्म के बारे जानते हैं, तो हम लोग बता देते थे। कोई पूछता था आप ईसाई धर्म के बारे में जानते हैं, हम लोग बता देते थे। लेकिन कोई पूछ देता कि आप सरना धर्म के बारे में जानते हैं, तो हम लोग नहीं बता पाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने पुरखों से कट सा गए थे। हम दुनिया के चकाचौंध में थोड़ा सा भटक सा गए थे, जिसके कारण हम लोगों में हीन भावना आ गया था और उसके चलते हम लोग नशा में लीन हो गए थे। आदिवासी समाज को लोग इस रूप में जानने लगे थे कि वो आदिवासी समाज मतलब जो बिना पिए नहीं रह सकता है। आदिवासी समाज जो डाइन बिसाई बोल के आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। आदिवासी समाज मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, जो अनपढ़ होता है, जो ऐसे होता है। इस तरह का भ्रांति लोगों के दिल दिमाग में बैठ गया था। लोग ये तक कहने लगे थे कि आदिवासी समाज एक दिन विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आदिवासी समाज का जो कुछ लोग बचेंगे, जो आने वाला हमारा पीढ़ी बचेगा, उन लोगों को चिड़ियाघर में रखा जाएगा कि लोग देखकर जाने कि ये लोग आदिवासी थे, इनका ऐसा व्यवस्था था। तो क्या हम चाहेंगे कि हमारे जो आने वाले पीढ़ी है, हमारे जो बाल बच्चे हैं, जिनके लिए आज हम लोग दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं जान के जो मेहनत कर रहे हैं, क्या हमारे बाल बच्चे चिड़ियाघर में रहें? ऐसा हम लोग चाहेंगे? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और ऐसे ही हमारे जो धार्मिक सामाजिक जो अगुआ लोग थे, उनके अंदर इसी तरह का दर्द हुआ कि ओहरे हमारा इतना सुंदर समाज, क्या ये विलुप्त हो जाएगा? क्या ये खत्म हो जाएगा? तब वो लोग चिंतन मंथन करने लगे। कई तरह का संगठन बना, लेकिन उससे भी नहीं हुआ। जितना संगठन बनता था, लोग उतने संगठन में विभक्त होने लगे। हम तो इस समिति का है, हम तो इस संगठन का है, इस तरह से टूट फूट होने लगा। तो हमारे अगुवाओं ने सोचा कि ऐसा क्या व्यवस्था था कि हमारे पुरखा इतना बड़ा समाज को व्यवस्थित रखते थे। 12 महीना में 13 तरह का गीत गाते हैं, उन गीतों को कैसे सहेज के रखते थे? इतना सुंदर जो बाजा हर चीज में बजाते थे, उसको वो कैसे बचा कर रखते थे? सरना अखड़ा मसना जतरा को कैसे बचा कर रखते थे? जो नेग हम लोग करते हैं, उस समय ना मोबाइल था, ना लिखने पढ़ने का सुविधा था, लेकिन यहाँ से लेके वहाँ तक, यहाँ तक कि यहाँ से नेपाल तक, बंगाल तक, असम तक, जहाँ भी हमारे लोग हैं, वहाँ तक वो लोग कैसे पहुँचा पाते थे? तो हमारे अगुवाओं ने देखा कि हमारे पुरखा जो इतने मेहनती थे, जो दिन रात मेहनत किया करते थे, सप्ताह का बाकी दिन वो जितना भी मेहनत कर ले, लेकिन सप्ताह का एक दिन, बृहस्पतिवार का दिन, वो लोग ना हार कोड़ी करते थे, ना बेटी विदा करते थे। उस दिन वो लोग एक जगह बैठते थे, अपने धर्म, अपने समाज को बचाने के लिए कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ाएं, और अपने बाल बच्चों के साथ बैठते थे, उनको वो सिखाते थे, एक एक चीज की जानकारी देते थे। कोई ये ना कहे कि आज हमको हार जोतने जाना है, कोई ये ना कहे कि आज मेरा घर में शादी ब्याह है, इसलिए वो लोग नियम ही बना दिए कि इस दिन आप हार कोड़ी नहीं कर सकते हैं, इस दिन आप बेटी विदा नहीं कर सकते हैं। वो लोग एक दिन बिना किसी और दूसरे काम के वो लोग अपने धर्म, अपने समाज के लिए उठते थे, बैठते थे, चर्चा करते थे और एक एक चीज को जीवित रखते थे। और जैसे ही हमारे अगुवाओं ने इन चीजों को जाना और इसको पकड़कर जब वो लोग बिफे का दिन हमारे समाज के लोगों को ये संदेश दिया कि हमारे पुरखों का जो व्यवस्था है कि बिफे का दिन हम लोग को अपने धर्म, अपने समाज के लिए बैठना है। जैसे जैसे हम लोग बृहस्पतिवार के दिन बैठने लगे, आधा घंटा, 1 घंटा हम लोग अपने धर्म, अपने समाज के लिए चर्चा करने लगे। धीरे धीरे हमारा समाज जो हजारों हजार सालों से दबा कुचला था, मात्र 20 साल, 25 साल में उठ के खड़ा हो गया। आज हम लोग अपने धर्म के विषय में जानने लगे, समाज के विषय में जानने लगे, और सिर्फ जानने ही नहीं लगे, आज जब हम अपने चीज़ों को जानने लगे, आज पूरा दुनिया हम लोगों को जानने लगा। आज हम अपने सरना स्थल में इकट्ठा होकर हम अपने धर्म समाज के लिए चर्चा करने लगे। हम लोग अपने गांव घर के लोगों को पहचानने लगे, दूसरे गांव घर के लोगों को पहचानने लगे, और हमारा रिश्ता ऐसा बनने लगा कि हम अपने आप को मजबूत देखने लगे। और नहीं तो कल के दिन ऐसा था कि बगल टोली में जा रहे हैं, पता नहीं कौन पहचानेगा नहीं पहचानेगा, मेरे साथ मारपीट कर देगा। कल के दिन में हम लोग सभी लोग गवाह हैं, शादी ब्याह होता था तो बारात वाला सरात वाला को दुश्मन समझता था, सरात वाला बारात वाला को दुश्मन समझता था। कहीं बारात गए, वहाँ जम के मारपीट हो गया, अब सरात जाने के लिए भी डरा रहे थे। फिर बूढ़ा बुजुर्ग लोग जा जाके किसी तरह से नेक दस्तूर निपटा के आ जाते थे। लेकिन आज के समय आप किसी भी गांव घर में चले जाइए, आपका पहचान का लोग वहाँ मिलेंगे। आप जब वहाँ जाते हैं, सरना झंडा देखते हैं, आपके अंदर विश्वास आता है
कि यहाँ मेरे लोग हैं। आप जिसको नहीं भी जानते हैं, आप जाके केवल जय धर्म बोलते हैं, आपको वहाँ बैठाया जाता है, आपको पानी पिलाया जाता है, आपको एकदम अपने मेहमान की तरह आदर सत्कार होता है, हाल चाल पूछा जाता है, गांव में लोग कैसे हैं, प्रार्थना सभा वहाँ लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक एक चीज़ आपसे बात किया जाता है। तो आज रात है कि अंधेरा है, आप कहीं भी चले जाइए, सिर्फ झारखंड और रांची की बात नहीं है, आप असम चले जाइए, आप बंगाल चले जाइए, आप नेपाल चले जाइए, आपके अपने लोग हैं। आज के समय में आप कहीं अब अकेले नहीं हैं। आप लोगों ने 12 मार्च का रैली को देखा, सिर्फ रांची से ही नहीं, सिर्फ झारखंड से नहीं, सिर्फ भारत देश से नहीं, विदेश से भी लोग आए। ये है जज्बा आज, और वो हमारे पुरखों का जो व्यवस्था है कि सप्ताह का एक दिन, वो बृहस्पतिवार का दिन, उस एक दिन में इतना ताकत है कि हम लोग इतने व्यवस्थित हो गए। उनके एक एक व्यवस्था को जिस दिन हम लोग पकड़ लेंगे, दुनिया का इतना बड़ा ताकत हमारे बीच होगा कि दुनिया का कोई भी ताकत हम लोगों को काट नहीं सकता है, हम लोगों को हरा नहीं सकता है। तो आज हम एक एक चीज़ को हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। आज इसी चीज़ को जानते हुए, समझते हुए आज हम अपने हक अधिकार की बात को कर रहे हैं। हम लोग सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, और इस कोड की मांग करते करते आज इस झारखंड में, इस रांची में इतना जबरदस्त मुहिम चला कि झारखंड सरकार ने 11 नवंबर 2020 को सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेज दिया। दुनिया का ये पहला राज्य बना झारखंड सरकार जिन्होंने आदिवासियों को प्रकृति धर्म सरना धर्म को पहचान देने का काम किया। और जैसे ही हम लोगों को पहचान मिला, सिर्फ झारखंड में ही खलबली नहीं मचा, सिर्फ भारत में ही खलबली नहीं बचा, पूरा दुनिया में इसका खलबली मचा। दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से माननीय मुख्यमंत्री को फोन आया कि दुनिया का सबसे बेहतर धर्म सरना धर्म, प्रकृति धर्म, आदिवासियों का धर्म, उसे आपने पहचान देने का काम किया, जिसे मानने वाले आज भी इस कलयुग में, इस भटयुग में भी सबसे सच्चे हैं, सबसे अच्छे हैं, सबसे ईमानदार होते हैं। उस धर्म को आपने पहचान देने का काम किया। आज पूरा दुनिया इस सच्चाई को जानना चाहता है, इस अच्छाई को जानना चाहता है, इस सरना धर्म के विषय में जानना चाहता है। माननीय मुख्यमंत्री का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन बात हुआ, लोग इस सरना धर्म के विषय जाने। तो इसी तरह से हमारा आंदोलन आगे बढ़ता चला गया कि दुनिया का इतना बेहतर धर्म, इतना पुरखों का पुराना धर्म, आज हम लोग अन्य धर्म के बारे में जो सुनते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, लगभग 5,500-6 हजार साल पहले हिंदू धर्म आया। जब आर्य लोग इस देश में आए, उसके बाद से हिंदू धर्म आया। जब ईसा मसीह जन्म लिए, ईसाई धर्म आया। मोहम्मद पैगंबर जन्म लिए, इस्लाम धर्म आया। महावीर जैन जन्म लिए, जैन धर्म आया। गौतम बुद्ध जन्म लिए, बुद्ध धर्म आया। लेकिन जब ये इस दुनिया में पैदा भी नहीं लिए थे, उस समय भी हमारे पुरखा थे, और हमारा यह सरना धर्म जीवित था। हमारे पुरखा उस समय भी इसी पेड़ के नीचे, इसी पहाड़ और टोंगरी में पूजा पाठ किया करते थे। और उस समय ना कोई झूठ बोलता था, ना कोई किसी पर अत्याचार करता था, ना कोई किसी को ठगता था। एक तरह से वो सतयुग था। आज के समय में हम लोग देखते हैं, कदम कदम में मंदिर है, मस्जिद है, गिरजा है, गुरुद्वारा है, कुरान है, बाइबल है, हदीस है, एक एक चीज है। निश्चित रूप से इस युग को आज के समय में महाधर्मयुग होना चाहिए था, महासतयुग होना चाहिए था। लेकिन ये कौन सा युग है? ये कलयुग है। अब तो ये भटयुग है। जब इतना इतना धर्म है तो इसको महाधर्मयुग होना चाहिए। ये कलयुग और भटयुग कैसे हो गया? कारण ये है कि लोग धर्म का नाम तो लेते हैं, धर्म का काम नहीं करते हैं। धर्म के नाम पर कोई अपने आप को बड़ा बताना चाहता है, कोई किसी को छोटा बताना चाहता है। धर्म के नाम पर कोई अपना संख्या बढ़ाना चाहता है। धर्म के नाम पर कोई जगह जमीन हड़पना चाहता है, कोई अपना संपत्ति बढ़ाना चाहता है। लेकिन इस कलयुग में, इस भटयुग में भी देश दुनिया समाज के किसी भी जाति धर्म से पूछ दिया जाए कि इस कलयुग और इस भटयुग में भी आज भी सबसे सच्चे, सबसे अच्छे और सबसे ईमानदार कौन है, तो किसका नाम आता है? हम आदिवासियों का, हम प्रकृति प्रेमी सरना धर्मावलंबियों का। क्योंकि आज भी हम लोग इस दुनिया के चकाचौंध में नहीं भटके हैं। आज भी हम लोग अपने पुरखा के बनाए उसी रास्ते पर चलते हैं। आज भी हम लोग उसी पेड़ के नीचे, उसी पहाड़ और टोंगरी में हम लोग पूजा पाठ किया करते हैं। आज के समय भी
हमारे पुरखा जो अरबों खरबों साल पहले उतने बुद्धिमान थे, हमारे पुरखों ने किसी व्यक्ति को भगवान नहीं माना, किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए किसी मूर्ति को भगवान नहीं माना, किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए किसी चित्र को भगवान नहीं माना। हमारे पुरखों ने साक्षात इस प्रकृति को अपना सब कुछ माना। हमारे पुरखों ने किसी इंसान द्वारा बनाए गए किसी इमारत को पूजा स्थल के रूप में नहीं माना। हमारे पुरखों ने इंसान द्वारा लिखे गए पुस्तक, जब लोग पढ़ना लिखना सीखे, जब उसके बाद कई किताब लिखी गई, लिपि का आविष्कार हुआ, कई किताब लिखे गए, इंसान द्वारा लिखे गए पुस्तक को हमारे पुरखों ने ग्रंथ के रूप में नहीं माना। हमारे पुरखों ने साक्षात इस प्रकृति को ही अपना ग्रंथ माना। आज के समय में दुनिया के लोग जिनको भगवान मानते हैं, वो भी इस दुनिया में जन्म लिए, बिना हवा का वो भी जिंदा नहीं रह सकते थे, बिना पानी का वो भी जिंदा नहीं रह सकते थे, बिना अन्न खाए वो भी जिंदा नहीं रह सकते थे, उसे लोगों ने भगवान माना। हमारे पुरखों ने साक्षात इस प्रकृति को अपना सब कुछ माना, इस प्रकृति को अपना ग्रंथ माना, क्योंकि आज हम जानते हैं कि बिना हवा का दुनिया का कोई भी जीव जंतु, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या अमेरिकन हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है। तो हमारे पुरखों ने इस प्रकृति को माना, इस प्रकृति को अपना आधार माना। तो हमारे पुरखे महान थे और हम उस महान अपने पुरखों के हम लोग संतान हैं। और आज हम लोग इस सरना धर्म के बदौलत आज भी हम लोग इस प्रकृति से सीखते हैं और प्रकृति की तरह हम लोग सच्चे, अच्छे और ईमानदार हैं। कल के दिन में इस दुनिया को बचाना है, इस दुनिया को अगर सही जगह ले जाना है, इस दुनिया से भ्रष्टाचार हटाना है, इस दुनिया में फिर से सतयुग लाना है, तो उसके लिए इस सरना धर्म का बचना जरूरी है। आज अगर ये सरना धर्म नहीं बचेगा, अगर ये सरना धर्म नहीं बचेगा, तो हमारा पुरखों का जो व्यवस्था है, हमारे पुरखों का जो सोच है, वो नहीं बचेगा। आज अगर हम किसी कारण से धर्मांतरण कर लेते हैं, आज अगर हम हिंदू हो जाते हैं, आज अगर हम ईसाई हो जाते हैं, आज अगर हम अन्य धर्म को मानते हैं, तो फिर हम इस प्रकृति को आधार नहीं मान पाएंगे। अगर हमारा धर्मांतरण हो जाता है तो फिर हम पाहन से पूजा पाठ नहीं करवा पाएंगे। अगर हमारा धर्मांतरण हो जाता है तो हम सरना अखड़ा नहीं जा पाएंगे, हमारा सब कुछ चेंज हो जाएगा। अगर हम ईसाई हो गए तो हम चर्च जाएंगे, अगर हम ईसाई हो गए तो फिर हम पादरी से पूजा पाठ करवाएंगे, अगर हम लोग ईसाई हो गए तो उसके बाद भगवान बिरसा मुंडा, वीर बुद्धू भगत, सिद्धू कानू, जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दी, हम उन्हें नहीं मान पाएंगे। उसके बाद हमारे महापुरुष जेवियर, थॉमस, अन्ना, उर्सलैन, ये हो जाएंगे, जबकि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज देश दुनिया में बहुत सारे राजा महाराजा हुए जिन्होंने राजपाट के लिए लड़ा, जिन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ा, अपना ताकत बढ़ाने के लिए लड़ा, किसी पर शासन करने के लिए लड़ा। लड़ाई तो हमारे पुरखों ने भी किया, लेकिन वो किसी पर अधिकार जमाने के लिए नहीं किए। हमारे पुरखों ने जब लड़ा तो वो धन दौलत के लिए नहीं लड़ा। हमारे पुरखे जब भी लड़े इस जल जंगल और जमीन के लिए लड़े। ये जल जंगल जमीन अर्थात ये प्रकृति, क्योंकि जब तक ये प्रकृति सुरक्षित नहीं रहेगा, बिना प्रकृति का ये दुनिया का भी कल्पना नहीं किया जा सकता है। तो आज इस सरना धर्म को बचाना जरूरी है। सरना धर्म बचेगा तभी ये आदिवासी बचेंगे, तभी हम आदिवासी बचेंगे, और हम आदिवासी बचेंगे तभी ये प्रकृति बचेगा, और ये प्रकृति बचेगा तभी ये दुनिया बचेगी। तो इस दुनिया के बचने के लिए भी इस सरना धर्म का बचना जरूरी है, हम आदिवासियों का बचना जरूरी है। तो आज हम आदिवासी समाज के लोग, हम सरना धर्म को मानने वाले लोग कोई साधारण लोग नहीं हैं, कोई छोटे लोग नहीं हैं। आज हमारे बिना ये दुनिया भी नहीं हिल सकता है, ये दुनिया भी नहीं टिक सकता है। तो हमारे पुरखों ने उस चीज़ को माना, उस चीज़ को जाना। तो आज हमें इन तमाम चीज़ों को बचाने की ज़रूरत है। आज बहुत सारे ऐसे धर्म समाज के लोग हैं जो आज सिर्फ और सिर्फ हम सरना धर्मावलंबियों को ही टारगेट करते हैं। आज कई बाबा लोग इस झारखंड में आते हैं, बिना जाने बिना समझे हमारा जो विधि विधान है, हमारा जो मान्यता है, उसको बिना जाने वो कह देते हैं कि आदिवासी तो हिंदू है। लेकिन क्या वो हमसे बेहतर जान सकता है? आज हिंदू धर्म का जितना जब शुरुआत हुआ सारे लोग जानते हैं, लेकिन सरना धर्म कब से है इसको कोई बता नहीं सकता है। तो आज क्या बेटा
बाप के बारे में बता सकता है? क्या बाप को बेटा रास्ता दिखाएगा? नहीं। आज हमारा सरना धर्म, जो इस दुनिया में कोई भी धर्म नहीं था, उस समय का ये धर्म है। तो आज हमें इस सरना धर्म को जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। आज दूसरे लोग आकर अक्सर हमारे धर्म समाज के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, हमें भटकाने की कोशिश करते हैं। तो आज हमें अपने धर्म के विषय में जानना है, समझना है, अपने बाल बच्चों को समझाना है, ताकि हमारा सरना धर्म बचेगा, ये दुनिया बचेगी। तो बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे और भी वक्ता हैं, और उसके बाद दूसरे जगह भी कार्यक्रम है, इसलिए हम लोग अपनी बातों को बहुत ज़्यादा नहीं भी रखना चाहेंगे। लेकिन हम लोगों को जानना है कि हम ना आस्तिक हैं और ना हम नास्तिक हैं। आज बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि अगर आप लोग मूर्ति को नहीं मानते हैं, किसी व्यक्ति को नहीं मानते हैं, तो फिर आप लोग तब तो आस्तिक नहीं हैं, तब तो आप लोग नास्तिक हैं। तो हम लोगों का जवाब है, ना हम आस्तिक हैं ना हम नास्तिक हैं, हम लोग वास्तविक हैं। हम लोग वास्तविक चीज़ को मानते हैं, हम लोग किसी काल्पनिक चीज़ को नहीं मानते हैं। हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा, इस धरती को माँ कहा, इसी को चालाइयो कहा, इसी को जहराइयो कहा, इसी को ओतेंगा कहा, क्योंकि हमारे पुरखों ने जाना कि ये धरती माँ ही है जो हम सबों को जन्म देती है। जिस तरह से माँ हम लोगों को जन्म देती है, अपने कोख से जन्म देती है, जन्म देने के बाद उसी की गोद में हम लोग पेशाब भी कर देते हैं, पैखाना भी कर देते हैं, उसके बाद भी वो अपनी छाती का दूध पिलाकर हम लोगों को बड़ा करती है। उसी तरह से ये धरती माँ हम लोगों को जन्म देती है। उसके बाद हम लोग इसी धरती में पेशाब भी करते हैं, इसी धरती में हम लोग पैखाना भी करते हैं। उसके बाद भी इसी धरती का सीना चीर के जो पानी निकलता है, उसी को पीकर हम लोग अपना प्यास बुझाते हैं। इसी धरती में जो अन्न उपजता है, उसी को खाकर हम लोग अपना भूख मिटाते हैं। ये धरती हमारा लालन पालन करके हमें बड़ा करती है। हमारे पुरखों ने सूरज को बाबा कहा, क्योंकि जब तक सूरज का रोशनी इस धरती में नहीं पड़ता है, ये धरती माँ भी किसी को जन्म नहीं दे सकती है। सूरज का रोशनी इस धरती में पड़ता है, एक एक चीज जन्म लेता है। सूरज का रोशनी इस धरती में पड़ता है, हम लोगों को ताकत मिलती है। सूरज का रोशनी इस धरती में पड़ता है, पानी गर्म होता है, वाष्प बन के ऊपर जाता है, ठंडा होके पूरा दुनिया में बारिश करता है। उस बारिश के पानी से एक एक चीज पनपता है। आज अगर हम लोग सरना में पूजा करते हैं, किधर मुंह करके पूजा करते हैं? पूरब की ओर। हम लोग माथा टेकते हैं, किधर मुंह करके? पूरब की ओर। हम पानी डालते हैं पूरब की ओर। तो जब हम लोग सरना में जब हम लोग पूजा करते हैं, तो एक साथ हम लोग धरती और सूरज का एक साथ हम लोग होमा विनती करते हैं, एक साथ हम लोग पूजा करते हैं। तो हमारे पुरखों ने इस चीज को माना। आज के समय में सभी धर्म का कहना है कि भगवान तो एक है। सभी धर्म कहते हैं भगवान एक है। अगर भगवान एक है तो सबका बात भी एक होना चाहिए था, सबका विचार भी एक होना चाहिए था। लेकिन जो बात हिंदू बोलता है उसको मुस्लिम नहीं मानेगा, जिसको मुस्लिम बोलता है उसको सिख नहीं मानेगा, जिसको सिख बोलता है उसको ईसाई नहीं मानेगा। लेकिन हमारे पुरखों ने जिस चीज को माना, उससे दुनिया का कोई भी ताकत इनकार नहीं कर सकता है। क्या दुनिया का कोई भी जाति धर्म समाज का लोग ये बोल सकता है कि हम इस धरती में पैदा नहीं लिए हैं, हम कहीं दूसरे जगह पैदा लेके यहाँ आए हैं? कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। कोई बोल सकता है ये धरती मेरी माँ नहीं है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई इस धरती से इनकार कर सकता है? इस सूरज से इनकार कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो हमारे पुरखों ने इस चीज को माना। आज कोरोना काल था, हम एक एक चीज को हम लोग महसूस किए। कोरोना काल में क्या था? सरकार ने नियम बनाया कि कोई एक दूसरे से सट नहीं सकते हैं, बाहर घूमना फिरना तक मना था, घर में ताला बंद था, दुकान में ताला बंद था, यहाँ तक कि मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा सब जगह ताला बंद था। लोग जहाँ कहते हैं कि यहाँ भगवान रहते हैं वो भी ताला बंद था। इस हिसाब से हम लोगों को मर जाना था, लेकिन उसके बाद भी आज हम लोग जिंदा हैं। क्यों? क्योंकि ये हवा खुला था, ये पानी खुला था, हम लोगों को अन्न मिल रहा था। आज के दिन में कोरोना काल बीत चुका है, मान लेते हैं आज मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा सारे जगह का ताला हम लोग खोल देते हैं और 10 मिनट के लिए हवा को बंद कर देते हैं। क्या हम लोग जिंदा रह पाएंगे? बिना हवा का आप जिंदा रह पाएंगे? तो हमारे पुरखों ने उस सर्वशक्तिमान उस प्रकृति को माना जिसके बिना आज कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है। जिनको लोगों ने भगवान कहा वो भी इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते थे। तो हमारे पुरखों ने उस चीज को माना है। तो हमारे पुरखा जिस चीज को माने उसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। अरबों खरबों साल पहले भी
हम लोग ऑक्सीजन सांस में लेते थे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते थे। आज भी हम लोग ऑक्सीजन ही सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अरबों खरबों साल बाद भी ऑक्सीजन ही सांस में लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ेंगे। हमारे पुरखों का जो मान्यता है उसको दुनिया का कोई ताकत नहीं झुठला सकता है। भगवान का बनाया हुआ चीज को साक्षात हमारे लोगों ने माना। किसी भी हाल में ऊपर वाले का बनाया से बेहतर इंसान का बनाया हुआ चीज नहीं हो सकता है। आज अगर यहाँ शेड बनाया हुआ है, अगर बहुत धूप रहे तो ये इस चदरा को आप छुइएगा, ये आपको गर्म लगेगा। लेकिन भरी दोपहरी में पेड़ के सबसे ऊपर का जो पत्ता है, आप उसको छू के देखिए, क्या वो गर्म होता है? कभी नहीं। कितना भी ऊंचा पेड़ रहे, उसका ऊपर का सबसे चोटी का पत्ता को दोपहर के समय भी छुइए, वो गर्म नहीं होता है। लेकिन इंसान का बनाया हुआ जो शेड है वो गर्म हो सकता है। तो हमारे पुरखों ने, साक्षात सृष्टिकर्ता ने जिसने इस प्रकृति को बनाया, हमारे पुरखों ने इसी प्रकृति को आधार माना। और ये इस सरना धर्म का आधार यही प्रकृति है, जिसे दुनिया का कोई भी ताकत नहीं झुठला सकता है। तो हमारे पुरखा महान थे, हम उसके वंशज, हम उसके जो हम संतान हैं, हम भी महान हैं। और हमारे आने वाले बाल बच्चे भी, वो भी महान होंगे। हम अपने जो पुरखों की व्यवस्था है वो उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और इसके लिए हमारे पहचान को बचाए रखने के लिए सरना धर्म का बचना जरूरी है। उसके लिए सरना धर्म कोड का मिलना भी जरूरी है। तो जब भी सरना धर्म कोड की बात हो, एक एक लोग को हम लोग को उठकर खड़ा होना है और आगे आने की ज़रूरत है। तो बहुत सारी बातें हैं, तो हम लोग अपनी बातों को हम यहीं पर अंत करते हैं, इसी आशा उम्मीद के साथ कि हम लोग हमेशा एकजुट रहेंगे, अपने धर्म, अपने समाज को बचाएंगे, अपने पुरखों की एक एक व्यवस्था को बचाएंगे। तो सबों को जमे जमा जय धर्म।